सो फ्रेंड, आप सभी के आपके अपने चैनल जीबीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, अभ्यास 8.4 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और उदाहरण के क्वेश्चन को प्रत्येक हम बता दिए हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर ध्यान से देख लीजिएगा। और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ना चालू करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या है उसको आप देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। यदि कहीं भी दिक्कत होता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। क्लास 10 के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। टेन थीटा बाई में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई में 1 माइनस टेन थीटा इक्वल में 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही हमें सिद्ध करना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाले को लेते हैं, बाएं पक्ष को लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, टेन थीटा को वैसे है जैसे है तैसे लिख देते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। यदि काट थीटा को बदल देते हैं, तो आपका हर थोड़ा सा बराबर हो जाएगा। हर बराबर करने का कोशिश कीजिए। यदि काट थीटा को 1/10 थीटा कर देते हैं, यदि काट थीटा को 1/10 थीटा कर देते हैं तो आपका हद थोड़ा सा बराबर हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1/10 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। प्लस काट थीटा है तो काट थीटा इसमें नो छेड़छाड़, 1 माइनस 10 थीटा इतना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। इसको जब हम हर बराबर करेंगे तो आपका 10 थीटा बट्टे में 10 थीटा माइनस 1 और पूरे बट्टे में 10 थीटा बचा। एक लाइन बढ़ा लेते हैं। पूरे बच्चे में आपका 10 थीटा बचा। पूरे बट्टे में आपका 10 थीटा बचा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, प्लस काट थीटा बट्टे में 1 माइनस 10 थीटा। हम ये नहीं चाहते हैं कि आपको दिक्कत हो। इस क्वेश्चन में आपको इतना सरल भाषा बताएंगे कि आपको दिक्कत नहीं होगा। बस काट थीटा क्या किए हैं, 1/10 थीटा कर दिए, अभी हर बराबर किए हैं, इतना हो गया। अब देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। यदि 10 थीटा होगा, 10 थीटा के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। आवश्यकता अनुसार आपको समझाने के लिए यह काम कर रहे हैं। इसके नीचे 1 मान सकते हैं गुणे, और यह भाग में है, गुणा में चेंज करेंगे तो हर वाला क्या हो जाएगा, आपका अंश हो जाएगा और अंश वाला हो जाएगा हर। तो 10 थीटा बट्टे में 10 थीटा माइनस 1। थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। -1 प्लस काट थीटा बट्टे में 1 माइनस 10 थीटा। इसको अभी नहीं छेड़छाड़ किए हैं, जो काम किए हैं इसी में किए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा पाई में 10 स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा। 10 थीटा का पूरा 10 में करेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बाई में 10 थीटा माइनस 1 और प्लस कॉट थीटा बाई में 1 माइनस 10 थीटा। अभी यहाँ तक हम बस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब हर वाले को देखिए ध्यान से, हर वाले को देखिए। 10 थीटा माइनस 1 है और 1 माइनस 10 थीटा है। यदि हम इसमें -1 कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन करने का मतलब यह होगा कि जो प्लस रहेगा वह माइनस हो जाएगा, जो प्लस रहेगा वह माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वह प्लस हो जाएगा। तो इसको हम यहीं पर माइनस कॉमन करते हैं। यदि माइनस कॉमन करते या प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 10 थीटा माइनस 1, बस इतना ही काम करना है। और यह प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है। थोड़ा सा आप लोग एक लाइन, थोड़ा सा इसको आप लोग समझ लीजिएगा। एक लाइन छोड़े हैं, गैप किए हैं, ताकि आपको, अब फिर भी हम समझा दिए हैं। यदि नहीं समझ आता है तो जैसे काम किए हैं यदि वहां तक समझा देते हैं, प्लस नहीं तो कहेंगे कि एक लाइन कहाँ गया, 1 माइनस 10 थीटा। यदि हम नीचे माइनस कॉमन कर लेते हैं तो 10 स्क्वायर थीटा बाई 1 बाई 10 थीटा माइनस 1 प्लस कॉट थीटा। हम क्या करते हैं, नीचे माइनस कॉमन कर लेते हैं क्योंकि हर को बराबर करने के लिए। तो माइनस कॉमन करेंगे तो जो प्लस रहेगा वो माइनस, जो माइनस रहेगा वो प्लस है। तो 10 थीटा माइनस 1 इतना, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस। इतना काम कर लीजिए। अब आपका हर बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा आपका 10 थीटा माइनस 1। हर बराबर हुआ तो 10 थीटा माइनस 1 और यह क्या हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर थीटा। यह क्या हो गया आपका 10 स्क्वायर थीटा। और कुछ गलत नहीं हो रहा है,
बाकी सब सही है। हाँ, अब यहाँ आपका क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, इतना हो गया। अब हम इस काट को हम क्या करते हैं, 10 बनाने का कोशिश करते हैं। इस काट को हम क्या करते हैं, 10 बनाने का कोशिश करते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। इसको क्या कर सकते हैं, 1/10 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। हम यह नहीं चाहते हैं कि आपको न समझ आए, हम यही सोचते हैं कि हम अपने भाषण पढ़ाएं और आपके भाषण पढ़ाएं कि आप लोग कहाँ तक समझ सकते हैं। तो इतना काम तो आप लोग कर लेंगे। अब इस काट को हम क्या करेंगे, इस काट को 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 10 स्क्वायर थीटा माइनस काट थीटा को 1/10 थीटा बटे में 10 थीटा माइनस 1। बहुत दमदार क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, इतना हो गया। तो यहाँ से अब देखिएगा 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1/10 थीटा है। तो इसका जब हर बराबर करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10 क्यूब हो जाएगा, 10 क्यूब थीटा माइनस 1 बाई में 10 थीटा, और पूरे बट्टे में आपका क्या बचा है, 10 थीटा माइनस 1। एक भी स्टेप गैप नहीं कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। एक भी स्टेप गैप करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस टेन थीटा को हम नीचे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अर्थात 10 क्यूब थीटा माइनस 1 बटे में 10 थीटा और 10 थीटा माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, इस 10 थीटा को यानी कि ये भी हर है तो हर में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा नोट में समझ लीजिए। यदि 2/3 है और उसके नीचे क्या है, 2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो 3 दूना 6, यानी कि इसके नीचे आ जाएगा, नहीं आएगा कि नहीं आ जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 2/6 हो गया कि नहीं हो गया, हो जाएगा। तो सेम उसी पद्धति की जैसे इसको भी सॉल्व किए हैं, इतना हो गया। अब यह आपको सूत्र पर दिख रहा होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र आपको पता होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र आपको पता होगा तो लगा लेंगे। आपका सूत्र क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है, सॉरी बी क्यूब का सूत्र होता है ए माइनस बी और दूसरे क्वेश्चन ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस ए बी होता है। माइनस और माइनस है तो प्लस रहेगा, इसमें टोटल प्लस रहेगा, ए माइनस बी रहेगा, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस ए बी रहेगा। ध्यान से देखिएगा, यदि बीच में माइनस का चिन्ह है तो ये जो 3 पद हैं इसमें प्लस रहते हैं और एक वाले में माइनस रहते हैं। तो सेम वही फार्मूला यहाँ पर रखेंगे, आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हम चाहते हैं इतने पद को हम रब करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इतने पद को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसको इसलिए रब करते हैं कि ताकि उधर दिखेगा नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो इतना हो गया। अब हम डायरेक्ट सूत्र रखते हैं, 10 थीटा माइनस 1 और दूसरे कोष्टक में 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 का वर्ग प्लस ए बी होता है, प्लस ए और इंटू बी होता है, तो ए का मतलब 10 थीटा और बी का मतलब 1 है, तो मतलब नहीं है लिखने का, 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है। बट्टे में 10 थीटा और 10 थीटा माइनस 1। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये वाला पद खत्म हो गया तो बच्चा क्या हमारा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 10 थीटा बाई में 10 थीटा बचा। अब हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अलग अलग लिखने का मतलब हम क्या करते हैं, 10 स्क्वायर थीटा बाई 10 थीटा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, वीडियो बड़ा होगा ये वाला क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी आप लोग कवर कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में लिस्ट से बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा 10 थीटा प्लस 10 थीटा बाई 10 थीटा, 10 थीटा बाई 10 थीटा, इतना हो गया।
अब हम क्या करते हैं उसको रब करते हैं। आप लोग अच्छे से कॉपी किताब कलम लेकर बैठिए लगाने, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, यदि नहीं कॉपी किताब लिए हैं तो स्क्रीनशॉट लिए रहिएगा और बाद में उसको अच्छे से लिख लीजिएगा। तो यहाँ से एक टेन काट देगा तो यहाँ कितना बचा, टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। 1/10 थीटा क्या हो सकता है, कॉट थीटा, या तो आप लोग इसको ऐसे ही कर दीजिए 1/10 थीटा प्लस 10 थीटा और 10 थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लाना है। सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लाना है तो सेक थीटा और कोसेक थीटा कैसे आएगा, यदि हम इसको साइन बाई कॉस में, इसको हम क्या करते हैं 1/10 को हम क्या करते हैं कॉट में चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं कॉट में चेंज कर देते हैं। कॉट में चेंज कर दिए, यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं इस वाले पद में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। साइन बाई कॉस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। प्लस 1 है तो 1, प्लस 1 है तो 1। अब क्या करेंगे, इसका हर बराबर कर सकते हैं। हर बराबर कीजिए, तो हर बराबर करेंगे तो आपका ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में कॉस थीटा, सॉरी और प्लस 1 है तो प्लस 1 कर लिए क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या किए हैं, हर बराबर किए हैं। हर बराबर हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इतना हो गया। अब पुनः क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करेंगे तो 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डायरेक्ट किए हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ से इधर सॉल्व करते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया और यह एग्जाम के दृष्टि से बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर में यह पूछेगा, उससे कम नहीं पूछेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं आप लोग अच्छे से, और 1 बाई कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। 1 बाई साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं, बीच में बुरा चिन्ह है, और प्लस 1 है तो 1, या हमें सिद्ध करना है, या 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही हमारा राइट हैंड साइड हो गया। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आज के लिए बस एक ही क्वेश्चन को, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और हम यह नहीं चाहते हैं कि आप लोग का मन है वह बोरिंग महसूस हो। तो बोरिंग महसूस न हो, इसके वजह से बस इसको एक ही वीडियो में बता रहे हैं। और ये बड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम के दृष्टि से यह वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको एकदम लगा कर ही जाइएगा, क्योंकि देख लीजिए दो बार इसको रब करना पड़ा है, 2 बार रब करना पड़ा है, तब यह क्वेश्चन लगा है। क्वेश्चन बहुत हल्का है, लेकिन दिखने में हल्का है। दिखने में जो हल्का रहता है वही बहुत बड़ा होता है। तो दिखने में लगे छोट, लेकिन घाव करे गंभीर। तो वही हाल इसमें भी है, दिखने में छोटा है लेकिन घाव इसका बहुत ज्यादा हो गया है। तो जिस तरह से लगाए हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। यदि नहीं समझ आता है तो फिर भी कमेंट कीजिएगा। क्लास 10 के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। यदि फिर भी नहीं समझ आता है तो हम आपको बोलेंगे तो पुनः इसको समझा देंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।